क्लास 11। आज इस क्लास में हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ कि दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के हम एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे और डिवीजन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें बताएंगे हम फिलहाल दो के लिए बताएंगे, लेकिन ये एक्सटेंड दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो, मान लिया कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। तो लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। तो सपोज पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है हमारा Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये होगा हमारा A2 प्लस IB2। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, यानी कि Z1 प्लस Z2 करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है ना, जो हमारा रिजल्ट आता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करने के बाद, ऐड करने के बाद, वो भी हमारा क्या होता है भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसलिए ये भी किस फॉर्म का होगा, A प्लस IB फॉर्म का होगा। ठीक है ना, तो देखो भाई Z1 प्लस Z2 जो होगा वो कैसे होगा कि वो भी एक तो A प्लस IB फॉर्म का होगा, लेकिन उसका रियल पार्ट क्या होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं भाई, देखो जिन जिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें ऐड करना है, हम उन दोनों या दो से ज्यादा भी अगर हैं तो सबके रियल पार्ट्स को हम प्लस करते हैं, सबके रियल पार्ट्स को प्लस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारा A1 है, जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारा A2 है। ठीक, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हम रियल पार्ट को अलग ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो A1 और A2 हमारे रियल पार्ट्स होने की वजह से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेड रियल पार्ट होगा ऐड करने के बाद A1 प्लस A2। उसके बाद प्लस लगा के A प्लस IB फॉर्म होता है, तो A1 प्लस A2 जो होगा वो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट में क्या हमने बताया कि हम इमेजिनरी पार्ट्स को प्लस कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हमारा B1 है और यहाँ पे हमारा B2 है, तो ये हो जाएगा I टाइम्स B1 प्लस। ठीक है, कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनको ऐड करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट को जोड़ देना है, प्लस I इंटू दोनों के कॉम्प्लेक्स पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट्स को हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो जो आएगा वही हमारा होगा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन, तो देखो इसमें भी वही चीज है कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो लेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। तो जो इनका डिफरेंस है
मतलब जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। मान लिया वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो z इज इक्वल टू z1 माइनस z2। ठीक, अब z1 माइनस z2 का क्या मतलब हुआ कि हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें। तो z1 की जगह पे देखो क्या है, a1 प्लस ib1 माइनस लगा के z2 की जगह पे है a2 प्लस ib2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले में किया कि रियल पार्ट्स को प्लस किया था एडिशन के केस में और इमेजिनरी पार्ट को प्लस किया था, इसी तरह सेम चीज इसमें क्या करेंगे कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर प्लस लगा के इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमको ऐड करना था तो हम रियल को ऐड कर रहे थे और इमेजिनरी को ऐड कर रहे थे। इसी तरह जब हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम रियल को रियल से माइनस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे हो जाएगा a1 माइनस a2, क्योंकि फर्स्ट वाले का रियल पार्ट क्या है भाई, a1 है और दूसरे वाले का रियल पार्ट a2 है, तो a1 माइनस a2 हो जाएगा हमारा, फिर प्लस i टाइम्स फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट b1 है और सेकंड का इमेजिनरी पार्ट b2 है, तो ये हो जाएगा b1 माइनस b2। ये हमारा आंसर है। ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो भाई, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि z इज इक्वल टू z1 इंटू z2 वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा भाई। चाहे तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, कुछ भी कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इस वजह से वो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस ib के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो z हमने मान लिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा z है। z इज इक्वल टू z1 इंटू z2। इसका मतलब z1 की जगह पे क्या है भाई, a1 प्लस ib1 इंटू z2 की जगह पे है हमारा a2 प्लस ib2। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर्स के केस में, वैसे ही इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो a1 का मल्टीप्लाई हम a2 में भी करेंगे और ये प्लस ib2 में भी करेंगे, फिर ये जो प्लस ib1 है इसका भी मल्टीप्लाई हम a2 में करेंगे और फिर प्लस ib2 में भी करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से चलते हैं। a1 का मल्टीप्लाई a2 में करेंगे तो a1 इंटू a2 हो जाएगा, फिर प्लस i टाइम्स a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 हो जाएगा, फिर प्लस i टाइम्स b1 इंटू a2 या फिर a2 इंटू b1, फिर प्लस देखो ib1 इंटू ib2। अब देखो भाई ib1 इंटू ib2 ये हो जाएगा, देखो i इंटू i ये हो जाएगा i का स्क्वायर और b1 इंटू b2। अब i का स्क्वायर कितना होता है भाई, -1, तो -1 इंटू b1 b2, तो -1 इंटू b1 b2 का मतलब -b1 b2। क्लियर। अब देखो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ib1 इंटू ib2 करेंगे तो -b1 b2। अब इसके बाद अब हमने बताया है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मतलब वो भी हमारा a प्लस ib के फॉर्म में होगा, मतलब रियल पार्ट प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट।
तो रियल पार्ट किसको कहते हैं भाई, जिसमें आई नहीं लगा हुआ हो। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें आई नहीं लगा हुआ है? देखो भाई, एक तो ये पहला वाला है जिसमें आई नहीं है, और एक ये दूसरा है जिसमें कि आई नहीं है। तो हमारा रियल पार्ट ये दोनों को मिला के हो जाएगा, यानी कि A1 A2 माइनस B1 B2, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका रियल पार्ट ये हो जाएगा प्लस आई। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा भाई, देखो इसमें भी आई लगा हुआ है, इसमें भी आई लगा हुआ है, तो दोनों में से हमने आई को कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा भाई, A1 B2 प्लस A2 B1। तो ये हमारा Z हो गया, जो कि Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारा खत्म हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आता है वो है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए रहेंगे, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलो सपोज Z1 इज इक्वल टू हमारा A1 प्लस IB1 है, Z2 हमारा A2 प्लस IB2 है, और हमें Z चाहिए, और Z हमारा एक्चुअली क्या है, Z1 अपॉन Z2। ठीक है, तो अब देखो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा आंसर आता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसलिए इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि A प्लस IB के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं अगर, तो Z1 हमारा क्या है भाई, A1 प्लस IB1 डिवाइडेड बाई Z2, यानी कि A2 प्लस IB2। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्योंकि इसको A प्लस IB में कन्वर्ट करना है, तो देखो ऊपर तो A प्लस IB का फॉर्म है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हमारा A प्लस IB का ही फॉर्म है। लेकिन हमारा कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उसके डिनोमिनेटर में कभी भी I नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमेशा, जैसे हम लोग रियल के केस में रैशनलाइज करते हैं कि डिनोमिनेटर में हम लोग सोचते हैं कि कभी भी रूट ना हो, और उसके लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं, सेम चीज इसमें भी होता है कि अगर डिनोमिनेटर में हमको आयोटा दिखता है, आई दिखता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को रियल बनाते हैं। और रियल किस तरीके से बनाते हैं, रियल बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं, और रैशनलाइजेशन करने का तरीका सेम है, सेम मेथड है। क्या करेंगे भाई, हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्म बना लेंगे। जैसे A2 प्लस IB2 है, अगर यहाँ पे A2 माइनस IB2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये A प्लस B इंटू A माइनस B, तो ये फॉर्मूला बना लेगा किसका, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो उस केस में हमारा ये I कैंसिल हो जाता है। कैंसिल मतलब कि वहाँ पे आई स्क्वायर होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होने की वजह से आई हमारा खत्म हो जाता है। ठीक, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से आई खत्म हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रह जाएगा, रियल नंबर होगा, और फिर वो हमारा एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो हम एक बार करके बता दे रहे हैं, देख लो भाई कैसा होगा। A2 प्लस IB2 है डिनोमिनेटर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे किसका भाई, A2 माइनस IB2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और A2 माइनस IB2 सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा भाई A1 प्लस IB1 इंटू A2 माइनस IB2 होल डिवाइडेड बाई, अब ध्यान देना ये A प्लस B इंटू A माइनस B है, A प्लस B इंटू
a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे a2 है, तो ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b यहाँ पे क्या है भाई i b2, तो ये हो जाएगा i b2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे z इज इक्वल टू z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर में हमें ये z1 है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन जस्ट इसके पहले हमने बताया, तो सेम प्रोसेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा a1 इंटू a2 फिर माइनस i टाइम्स a1 इंटू b2 प्लस i टाइम्स a2 इंटू b1 प्लस i टाइम्स a2 इंटू b1 फिर प्लस इंटू माइनस माइनस i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और b1 b2 होल डिवाइडेड बाई a2 का स्क्वायर माइनस, अब जो i b2 का स्क्वायर मतलब हुआ कि i स्क्वायर इंटू b2 का स्क्वायर। अब जो i स्क्वायर होगा वो तो -1 हो जाएगा, और माइनस और ये वाला जो माइनस है वो मिलके हो जाएगा प्लस, और ये b2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है रैशनलाइजेशन की वजह से i खत्म हो गया है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर में देखो फिर से हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें जिसमें i नहीं है, यानी कि जो मेरा रियल पार्ट है उसको एक साथ कर लेंगे, और जिसमें i है उसको एक साथ कर लेंगे। जैसे a1 a2 और लास्ट का जो ये प्लस b1 b2 है इसमें i नहीं है, तो इसको हम एक साथ कर लें a1 a2 प्लस b1 b2, इसको एक साथ, फिर प्लस लगा के i कॉमन ले लिया, देखो इसमें i है और इसमें भी i है, तो ये हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ऊपर न्यूमरेटर तो हो चुका है, हम क्या करेंगे, खाली ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के रियल के भी नीचे ले लें और इमेजिनरी के भी नीचे ले लें। तो ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 होल डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है ना, इसके नीचे हमने इसको ले लिया, प्लस i टाइम्स a2 b1 माइनस a1 b2 होल डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो पूरा का पूरा है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा हमारा रियल पार्ट होगा डिवीजन का। जो ये z आ रहा है डिवाइड करने पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका रियल पार्ट ये पूरा चीज होगा, और i के बाद जो ये चीज है पूरी की पूरी ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आ गया भाई? तो देखो भाई हमने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता दिया। एक बार देखो, चलो अब आगे चलते हैं। मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है वो हम इस पॉइंट के अंदर में देखेंगे। तो देखो सपोज ये हमने 2D ऑर्बिट प्लेन बनाया, ये हमारा रियल एक्सिस हो गया, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन हो गया। सपोज कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सपोज यहाँ पे है, उसको हमने पॉइंट को लोकेट किया, तो वो सपोज मेरा z यानी कि a प्लस IB वो हमारा यहाँ पे है। ठीक, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से जितना होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से अगर हम देखें तो वो डिस्टेंस ही हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, सपोज इस पॉइंट का नाम a है, इस पॉइंट a में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस IB है, तो अगर हमें इस z यानी कि a प्लस IB का मॉडुलस पूछा जाए तो मॉडुलस का मतलब क्या होगा कि हम ओरिजिन से उस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो जो उस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वही हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस होगा। ठीक है, तो अब मॉडुलस निकालेंगे कैसे, उसके लिए देखो भाई जो ये पॉइंट a है जहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे रियल एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज इस पॉइंट को नाम दे दिया B। अब जैसे ही हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये नाम ले लेंगे तो हमारा एक देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो अगर हम इस OB की बात करें कि ये OB डिस्टेंस कितना है, तो हमने बताया था भाई कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मालूम है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट कैसे लिख सकते हैं भाई, जैसे ये जो पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, रियल पार्ट इसका A हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इसका B हो जाएगा। यानी कि हम ओरिजिन से इस पॉइंट पे जाने के लिए पहले रियल एक्सिस पे A डिस्टेंस चलेंगे, यानी कि ये हमारा A हो जाएगा, और जो इमेजिनरी एक्सिस पे हम कितना चलेंगे भाई, B डिस्टेंस चलेंगे। बात समझ आ रही है, ये डिस्टेंस हमारा A हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमारा B हो जाएगा। तो अब ये जो OA है वही हमारा क्या है, मॉडुलस है, और मॉडुलस को डिनोट करते हैं ऐसे मॉड z। किसका मॉडुलस निकाल रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस निकाल रहे हैं। ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो मॉडुलस को लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है मॉड के अंदर z करते हैं। ठीक, मॉड ऑफ z का मतलब ही हुआ मॉडुलस ऑफ z। क्लियर, तो अब देखो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हमको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका मतलब मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। तो मॉड z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चूंकि मॉड z जो है वो हमारा लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का, तो इसलिए जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पे जो प्लस माइनस हमने लिखा है इसमें हम माइनस को निग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ प्लस को लेंगे। इसलिए जो हमारा मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर मॉड z को लिखने का एक तरीका और होता है मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब क्योंकि a हमारा है क्या भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो ये a का स्क्वायर है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर
स्क्वायर है, बी क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमको मॉडुलस निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? अब ये तो मॉडुलस की बात हो गई। अब बात आती है कि ये आर्गुमेंट क्या होता है। तो देखो भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट उसका मतलब होता है जो ये ओरिजिन से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो ज्वाइन किया है, मतलब जो मॉडुलस वाली हमारी लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट रियल एक्सिस से जो एंगल बना रही है, वो ए जो है वो मॉडुलस वाला जो लाइन सेगमेंट है वो रियल एक्सिस से जितना एंगल बना रही है, सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो यही थीटा हमारा आर्गुमेंट कहलाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z। बात समझ में आया? जो ओ ए है, यानी कि जो हमारा मॉडुलस वाला लाइन सेगमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो मेरा पाथ है, जो लाइन है, वो रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही एंगल हमारा आर्गुमेंट होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का। ठीक है, तो अब देखो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें, और हमें बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा टी रेशियो होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है भाई, tan होता है। तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू बी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा परपेंडिकुलर मतलब बी है अपॉन बेस, बेस यानी कि a, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो tan दोनों तरफ tan इनवर्स ऑपरेट कराएंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, तो ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। इसी आर्गुमेंट को एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो क्या है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a है। b हमारा है क्या भाई, b है हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का इमेजिनरी पार्ट, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई a। a क्या है हमारा रियल पार्ट ऑफ z, इसका मतलब यहां पे हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है थीटा, उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।